हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज जेई के क्रैश कोर्स में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें दो थ्योरम है, रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। एक है जेई में कभी कभार इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत सिंपल्स होते हैं, मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। चूँकि ये सिंपल टॉपिक्स इसको कर लेते हैं, ईजिली है। तो रॉलेज थ्योरम क्या होता है? रॉलेज थ्योरम, कोई भी फंक्शन रॉलेज थ्योरम को सेटिस्फाई कब करेगा? जब एफ एक्स कंटिन्यूअस हो इन क्लोज इंटरवल एंड एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। फिलहाल और एफ ए बराबर एफ बी एंड कोई नंबर सी होना चाहिए जो ए से बी के बीच हो, जो कि एफ डैश सी को सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली क्वेश्चन बनाते समय अपने कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल से मतलब नहीं है, सिर्फ ये दो पॉइंट यूज होगा कि एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड जो फंक्शन दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएशन करके जीरो पुट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ए और बी के बीच रहे। तो अपने को बेसिकली क्या ये दोनों चीज़ ही यूज होगा। नेक्स्ट है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस में कभी कभार सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम ही बोल देगा, तो मीन वैल्यू थ्योरम सिर्फ अगर बोल रहा हो तो आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से ही क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कब करेगा? जब वो कंटिन्यूअस हो इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एंड देयर इज कोई नंबर सी हो जो ए और बी के बीच में लाई करता है, एंड एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये देखना बी जो है वो ए वाली वैल्यू रख रहे हैं बाद वाली, और ए पहले वाली वैल्यू रख लें। तो क्वेश्चन बनाते समय अपने को इससे ही मतलब है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रॉलेज थ्योरम होल्ड्स। क्वेश्चंस क्या दे रखा है आपका? एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एट एक्स बराबर 1 2 एंड 2b प्लस सी। तो रॉलेज थ्योरम है और एक पॉइंट दे रखा है आपका x बिलोंग टू 1 कॉमा -1 तो सबसे पहले -1 पुट करें, -1 बराबर f1, तो माइनस पुट करेंगे, इसमें -1 पहले पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस b माइनस सी। 1 पुट करेंगे 2 प्लस b प्लस सी, तो b से b कैंसिल आउट और ये c इधर चला गया तो 2c इक्वल टू, और ये 2 इधर चला गया -4, तो c इक्वल टू -2 आ गया। c तो आ गया। अब रॉलेज थ्योरम है, तो रॉलेज थ्योरम के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें क्वेश्चंस को। एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब इसमें क्या करें, x की जगह प्लस पे c, 6c स्क्वायर प्लस 2bc, और इस c की वैल्यू निकाल चुके हैं -2, और इसको आप 0 रख दें। अब इस c है ना, मतलब x की वैल्यू 1/2 दे रखा है, मतलब आप c की वैल्यू बोले या x की वैल्यू बोले बात एक ही है। तो ये हो गया c की वैल्यू 1/2 माने 1/4 प्लस 2b और 1/2 -2 इक्वल टू 0। डायरेक्ट आप x की वैल्यू 1/2 रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, x के सी रख के भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दिस इज 3/2। ए 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज प्लस b -2, b इक्वल टू 2 -3/2 4 1/2, b की वैल्यू 1/2। तो अपने को आंसर क्या निकालना था, क्या निकालना है 2b प्लस सी। 2b की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 एंड c की वैल्यू हो गई -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो दिस इज -1। ऑप्शन शुड बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ से प्रूव इज द मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम पर आ गया, मतलब कहीं ना कहीं इसमें लाग्रांजेज का ही कंडीशंस आपको लगाना पड़ेगा। लाग्रांजेज का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x और c रख दें तो 1/c। तो एफ डैश सी की जगह पर 1/c हो गया। एफ बी डैट मीन्स f3 माइनस f1 एंड 3 माइनस 1 1/c। f3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी log 3 और f1 की वैल्यू हो जाएगी log 1 2। तो log 1 तो हो गया आपका 0, तो ये हो गया log 3/2, मतलब c इक्वल टू 2 ऊपर चला गया और log 3 नीचे। लेकिन देख रहे हैं कि ऑप्शंस में एक भी नहीं है, तो log की प्रॉपर्टी क्या, बेस e है, तो log की प्रॉपर्टी होती है c बराबर 2। अगर ये ऊपर जाएगा तो बेस चेंज हो जाएगा, मतलब 2 log e बेस 3। ये ख्याल रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ऑप्शन शुड बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लाग्रांजेज का ही क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 8 और 11 का तो 0, और इसको आप c रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 3c² माइनस 8c प्लस 8। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो 3c² माइनस 8c प्लस 8, मतलब हो जाएगा f1 माइनस f0, तो 3c² माइनस 8c प्लस 8 f1, मतलब f1 कहाँ से निकालोगे, इसमें से। इसमें अगर f1 रखोगे आप 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, तो ये कितना बच गया, 8 9 में से 5 11 5 16 16। तो f1 की वैल्यू हो गई 16, और f0 पुट करेंगे, उसी में पुट करना अपने को, 0 पुट करेंगे तो सब 0 11 हो जाएगा, माइनस 11। दिस इज़ 3c² माइनस 8c प्लस 8 16 में से ये हो गया 5, तो दिस इज़ 3c² माइनस 8c और 8 में से 5 गया, ये बच गया 3। तो अब इसमें लगा दे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस b और माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस b² 64 माइनस 4ac 9 यानी 36 अपन 2a डेट मीन्स 6। तो ये क्या हो गया वैल्यू, 8 प्लस माइनस 64 में से 36 4 8 और 5 2 अपॉन 6, तो c आ गया आपका 8 प्लस माइनस सच्चों को 28, दैट मीन्स 2√7 अपॉन 6। तो c इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 2, तो 3, 4 प्लस माइनस √7। और अपने को वैल्यू जो लाना है वो क्या लाना है, एक 0 से 1 के बीच में लाना है। 0 तो अगर प्लस लेंगे तो वैल्यूज एक्सीड कर जाएगा, तो आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज द पॉइंट रॉलेस थ्योरम होल्ड दिस, मतलब रॉलेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, f3 इक्वल टू f4 निकाल के रख लेते हैं। तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 9 प्लस अल्फ़ा अपॉन 21 एंड log दिस इज़ 4, तो 16 प्लस अल्फ़ा और सच्चों को 28, log से log गया
तो 9 प्लस अल्फ़ा अपॉन 21, 16 प्लस अल्फ़ा 28, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 7 4 जा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 36 प्लस 4 अल्फ़ा और 16 दिया 48, 48 प्लस 3 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा गया अल्फ़ा, और 48 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 12। अल्फ़ा की वैल्यू 12 निकाल चुके हैं। अब रॉलेज थ्योरम के एक और कंडीशन लगाइए। कंडीशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। दिस इज़ एफ डैश एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अपॉन 7x इंटू, अब इसमें लग जाएगा आपको डिवीजन रूल, 7x का स्क्वायर ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि अल्फ़ा का 0 हो जाएगा, इंटू 7x से मल्टीप्लाई, 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 7 और x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो दिस इज़ एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 7x ऊपर गया, दिस इज़ x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू 7x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका 7x, सॉरी ये x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7x से एक 7x कैंसिल आउट, तो यहाँ बच गया आपका 14x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर गया, दिस इज़ 7x स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 7x x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, और इसको आपके क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा, x स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 12, तो जो कि x की वैल्यू हो गई √12, तो क्या निकला, C इज ए पॉइंट एट विच ऑलवेज होल्ड्स दिस इन द एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो एफ डैश सी की वैल्यू निकालना है, तो एफ डैश सी आपका क्या आ रहा था, ये आया आपका, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आया, ये आया एफ डैश सी, तो यहाँ जो x की वैल्यू जो आपकी आई और अल्फ़ा की वैल्यू जो आई, वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ x की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी 1/12, ऑप्शन विल बी दिस। तो ये आपके हो गए मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब रॉलेज एंड लैग्रांजेज के कुछ क्वेश्चंस हो गए। आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर से रहे कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, या अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक्स आपका वीक है तो टॉपिक का पहले, तो मैं इस टॉपिक का पहले लेक्चर्स बना दूंगा। और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक करते उनके लिए मैं एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, इंजीनियर्स गुरु, जिसमें कि पूरे के पूरे इंजीनियर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट ईयर, और मैकेनिकल के सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। थैंक यू।